नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पैसों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। सिर्फ यह नहीं कि कैसे कमाएं, बल्कि इसे कैसे समझें। हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मुख्य लेसन्स को समझेंगे और मैं वादा करता हूं कि चीजें सिंपल और रिलेटेबल रखूंगा। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या अपने फाइनेंसेस पर एक नया नजरिया ढूंढ रहे हो, ये लेसन्स आपके पैसों के बारे में सोचने का तरीका बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोई भी पागल नहीं है। हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हम जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वह हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस से आता है। जो किसी एक व्यक्ति को अजीब लग सकता है वह दूसरे के लिए बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी कहानी, आपका पालन पोषण, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं आपके पैसों के नजरिए को आकार देती हैं। दूसरों को या खुद को फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए बुरा भला कहने के बजाय याद रखें कि हर कोई अपने नॉलेज के हिसाब से अपना बेस्ट कर रहा है। आगे किस्मत और रिस्क की बात करते हैं। जिंदगी और पैसों में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। कभी कभी आप सही समय पर सही जगह पर होंगे और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स आपको भटका सकते हैं। हाउसेल हमें अपनी सफलताओं के बारे में विनम्र और असफलताओं के लिए तैयार रहना सिखाते हैं। ये स्वीकार करके कि लक और रिस्क दोनों ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, आप सेविंग, इन्वेस्टिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच बना सकते हैं। अब सेविंग की बात करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि सेविंग सिर्फ ज्यादा कमाने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यह ज्यादा इनकम होने के बारे में नहीं है, यह अपनी इनकम से कम खर्च करने और रेगुलरली सेव करने के बारे में है। जब आप सेव करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम बनाते हैं, एक बफर जो आपको मुश्किल समय में प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको अपॉर्चुनिटीज हासिल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। छोटी छोटी अमाउंट्स भी समय के साथ बढ़ सकती हैं और सेविंग की आदत स्थायी वेल्थ बनाने की नींव है। फाइनेंस में सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है कंपाउंडिंग का जादू। इसे एक बीज लगाने जैसा समझें जो समय के साथ एक पेड़ में बदल जाता है। भले ही आप एक स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करें, अगर आप इसे बढ़ने दें तो आपका पैसा कमाता है और वह ग्रोथ सालों में बढ़ता जाता है। हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि जल्दी शुरुआत करना, भले ही आप स्मॉल शुरुआत करें, लॉन्ग रन में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल सक्सेस में पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट है। ये रही एक इंपॉर्टेंट बात, वेल्थी बनने और वेल्थी बने रहने में बहुत अंतर है। वेल्थ बनाना अक्सर रिस्क्स लेने और अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने से जुड़ा होता है, लेकिन उस वेल्थ को बनाए रखने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। इसका मतलब है रिस्क मैनेज करना, विनम्र बने रहना और कभी कभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को त्यागना भी। हाउसेल का सुझाव है कि वेल्थ प्रिजर्व करने की स्ट्रैटेजीज जैसे कम एक्सपेंसेस बनाए रखना और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसे अक्यूमुलेट करना। एक और की लेसन यह है कि आपको हर समय अपने पैसों के साथ परफेक्टली रैशनल होने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, रीजनेबल होना मैथमेटिकली परफेक्ट होने से बेहतर हो सकता है। जिंदगी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये आपकी वैल्यूज, आपके कंफर्ट लेवल और आपके पर्सनल गोल्स के बारे में भी है। इसलिए हर एक डिसीजन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करने के बजाय उन चॉइसेस पर ध्यान दें जो आपके लिए सही और सस्टेनेबल लगें। यह आपके फाइनेंशियल जर्नी में बैलेंस और पीस ऑफ माइंड ढूंढने के बारे में है। अंत में टाइम की बात करते हैं। जब पैसों की बात आती है तो टाइम आपका सबसे बड़ा साथी होता है, चाहे वह कंपाउंडिंग के पावर के जरिए हो या बस अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने का समय देने से। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको अप्स एंड डाउन से निपटने में मदद कर सकता है। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर काबू पाने की पेशेंस है। एक ऐसी दुनिया में जो क्विक फिक्सेस के पीछे भागती है, एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच अपनाने से अक्सर बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आप इन लेसन्स को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई करते हैं? ये रहे कुछ सिंपल स्टेप्स। रेगुलरली सेव करें, सेविंग को एक आदत बनाएं, भले ही हर महीने थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अनसर्टेनिटी के लिए प्लान करें, स्वीकार करें कि लक और रिस्क हमेशा आपके फाइनेंशियल जर्नी में भूमिका निभाएंगे। लॉन्ग टर्म सोचें, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने पैसों को बढ़ने का समय दें। अपने डिसीजंस को बैलेंस करें, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय रीजनेबल चॉइसेस करें जो आपके पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन हो। अपनी स्टोरी से सीखें,
समझें कि आपके एक्सपीरियंसेस आपके डिसीजंस को कैसे शेप करते हैं और सीखने और इवॉल्व होने के लिए ओपन रहें। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसे टाइमलेस लेसन्स देती है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस से आगे जाते हैं। यह पैसों के साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप को समझने, पेशेंस को अपनाने और यह पहचानने के बारे में है कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं मापा जाता, बल्कि उस पीस और फ्रीडम से मापा जाता है जो वाइज फाइनेंशियल चॉइसेस से आती है। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल लेसन्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे और आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट में अपना फेवरेट लेसन लिखें और पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।